हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि CuSO4 सेशन में कहता है CuSO4 सॉल्यूशन कैन नॉट सेफली बी केप्ट इन ए जिंक वेसल। रीजन कहता है कि द पोजीशन ऑफ जिंक इज लोअर देन कॉपर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए बेटा, मुझे क्या करना है कि जिंक को रखना है। मेरे को क्या रखना है बेटा? CuSO4 को रखना है जिंक के वेसल के अंदर। तो होता क्या है बेटा, देखिए जब आप जिंक के वेसल के अंदर रखोगे किसके अंदर, CuSO4 को, तो यहाँ पे क्या होने चांसेस है बेटा? रिएक्शन होगी। तो कैसे होगी? ये ZnSO4 बन सकता है बेटा और ये कॉपर बन सकता है। अगर मान लो इस रिएक्शन का मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं, ठीक है, ई सेल निकालूं, ई नोट सेल, ठीक है, अगर ये वैल्यू बेटा अगर पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी बेटा? मेरी स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होगी तो इसका मतलब रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये रिएक्शन हो जाएगी तो बेटा इसका मतलब हम क्या नहीं रख पाएंगे? CuSO4 को जिंक के वेसल के अंदर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना। ये आपस में क्या कर जाएंगे बेटा? रिएक्ट कर जाएंगे। और रिएक्ट कर जाएंगे इसका मतलब स्टोर क्यों करेंगे फिर? तो हमारा CuSO4 खराब हो जाएगा। वहीं अगर ये वैल्यू बेटा नेगेटिव आई, यही चीज मान लीजिए मैं सोल्व करता हूँ इसको, और ये वैल्यू बेटा मेरी नेगेटिव आती है, तो इसका मतलब क्या करूंगा? मैं आराम से स्टोर कर पाऊंगा, क्योंकि रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप तो रिएक्शन होगी नहीं बेटा। अगर रिएक्शन होगी नहीं तो मैं आराम से स्टोर कर पाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा मुझे यही पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा बेटा? मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ Zn 0 में है और Zn+2 में जा रहा है, क्योंकि सल्फेट की क्या होती है बेटा? मेरी -2 होती है उस साइड। ठीक है, अगर मैं जिंक की x मान लूं तो x-2, अगर मैं 0 रखूंगा तो बेटा कितनी आ जाएगी बेटा? मेरी x की वैल्यू +2 आ रही होगी। ठीक है, इसमें कॉपर में रखोगे तो बेटा यहाँ पे कॉपर की +2, सल्फेट की -2 होती है बेटा, यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि Zn से Zn+2 बन रहा है ना। तो ये एनोड पे रिएक्शन है बेटा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और वहीं अगर आप देखोगे बेटा मेरे कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? अगर हम किसकी तरीके से सोचे बेटा? गैल्वेनिक सेल की तरह सोचे तो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cu हो जाएगा, है ना। तो Cu+2 से इस ऐसे लिखना चाहिए बेटा मेरे को ना। मेरा क्या हो रहा होगा बेटा यहाँ पर? Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा ये, और Cu बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा बेटा मेरा? Cu बन रहा होगा, है ना। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पे 0 है, यहाँ +2 से क्या है बेटा? मेरा 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा गया कि क्या CSO4 को हम सेफली स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या निकालेंगे बेटा? ई नोट सेल निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं बेटा? ये निकाला जाता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। ठीक है, दोनों का क्या होता है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्या होता है बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये वैल्यू अगर बेटा मेरी पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब हम क्या स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये वाली रिएक्शन बेटा कैथोड वाली मेरी +2 से 0 में जा रहा है। ठीक है, तो Cu+2 से Cu जाने का ई नोट सेल चाहिए मेरे को बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए कहां से? Cu+2 से Cu का। तो ये कैसे पता चलेगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के पता चलेगा बेटा। तो Cu+2 से Cu का कितना है बेटा मेरा? ये होता है 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। वहीं अगर आप बात करोगे बेटा मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, मेरा किसका? Zn+2 से Zn का, है ना। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना बेटा मेरे को। यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 0 से +2 का, तो उल्टा लिख दिया मैंने। तो ये कितना होगा बेटा? Zn+2 से Zn का होता है मेरा -0.76 वोल्ट। ठीक है, और जो वैल्यू जितनी पॉजिटिव होती है ना बेटा वो नीचे लाई करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ध्यान रखना, जितनी पॉजिटिव उतनी ही नीचे लाई करेगी, इस बात का भी अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो कैथोड वाली कौन सी बेटा? मेरी 0.34 है। एनोड वाली कौन सी बेटा? मेरी -0.76 है। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी तो 1.01 वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है मेरा? इतना ही होगा ना। 10 नहीं, ऐड कर लेते हैं बेटा एक बार। 76 + 34 कितना होगा बेटा? 1.10 होगा ना। 0.76 + 0.34 1.10 आएगा। ये हमने गलती कर दिया थोड़ा सा, 1.10 होगा बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ रही है बेटा? मेरी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हम कैप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सही लिखा हुआ बेटा कैन नॉट सेफली कैप्ट, क्योंकि आपस में रिएक्ट कर जाएंगे बेटा, रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। सेकंड कहता है कि द पोजीशन ऑफ जिंक इज लोअर देन कॉपर। नहीं बेटा, लोअर नहीं है पोजीशन ऑफ जिंक। लोअर जो बेटा जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है ना मेरी, ठीक है, वो उतनी ही ऊपर रखी जाती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो बेटा? ये ऊपर है हमारी, और ऊपर है तभी तो बेटा हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? इन दोनों की रिएक्शन आपस में हो जा रही है बेटा, है ना। जिंक तभी तो बेटा क्या कर पा रहा है? मेरे जो कॉपर है बेटा, जिंक खुद क्या कर पा रहा है? CuSO4 को रिड्यूस कर पा रहा है ना। CuSO4 को रिड्यूस कर पा रहा है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है, क्योंकि जो CuSO4 है बेटा, Cu+2 Cu जाने की रिएक्शन क्या स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि 0.34 वोल्ट आ रही है पॉजिटिव में, तो वो रिड्यूस होना चाहती है। ठीक है, इस बात का अपने को ध्यान रखना। और जिंक क्या चाहता है बेटा? Zn+2 से Zn की वैल्यू -0.6 है, तो इसका मतलब Zn क्या होना चाहता है बेटा? ऑक्सीडाइज होना चाहता है, क्योंकि Zn से Zn+2 की वैल्यू +0.76 हो जाएगी।
है ना। इसका मतलब बेटा रिएक्शन अपने आप होना चाहती थी, और ये बात रही बेटा कि जो वैल्यू जितनी नेगेटिव होती है, जो जितनी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो लोअर में आती है बेटा, और जितनी नेगेटिव होती है वो ऊपर आती है। तो द पोर्शन ऑफ जिंक इज लोअर नहीं होगा बेटा, ये नेगेटिव है ना, तो ये मेरी ऊपर आती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये रीजन स्टेटमेंट हमारी गलत लिखी हुई है, तो सेशन हमारा ट्रू है, रीजन हमारा इनकरेक्ट है। तो दोनों बात सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो बेटा आउट हो गए। और सेशन हमारा ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, रीजन हमारा फॉल्स है। फोर्थ कहता है कि सेशन फॉल्स नहीं बेटा, सेशन फॉल्स नहीं, उल्टा, हाँ सेशन फॉल्स नहीं है बेटा, ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर 3 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर, थैंक यू सो मच।